नमस्कार। चलिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों की दुनिया में गोता लगाते हैं। वैसे क्या ये बात पता है कि 5G टेक्नोलॉजी में भारत ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है? जानेंगे इसके बारे में और भी बहुत कुछ। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी राष्ट्रीय घटनाओं से, जिसमें एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात होगी। फिर हम कुछ ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स पर नज़र डालेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भारत की क्या जगह है, ये देखेंगे। और आखिर में स्पोर्ट्स और साइंस की दुनिया की भी सैर करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ और देखते हैं कि इस हफ्ते देश में क्या क्या खास हुआ। पहला सवाल असम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ वाइल्ड लाइफ को बचाने में मदद करेगा, बल्कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक नई मजबूती देगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी लागत कितनी होगी? ये रहे 3 ऑप्शन। जरा सोचिए, क्या इस हफ्ते की खबरों पर नजर पड़ी है? क्या लगता है सही जवाब क्या होना चाहिए? जी हां, सही जवाब है 6950 करोड़ रुपए। और ये भी जान लीजिए कि ये कॉरिडोर 86 किलोमीटर लंबा होगा, जो वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेफ पैसेज बनाएगा। इससे इंसानों और जानवरों के बीच का टकराव काफी कम हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम का निवेश ये दिखाता है कि भारत वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कितना सीरियस है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। अब बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो आदिवासी समुदायों को और मजबूत बनाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्या ये मालूम है कि हाल ही में किस राज्य ने पेसा एक्ट को लागू किया है? सही जवाब है झारखंड। पेसा एक्ट का लागू होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये स्थानीय समुदायों को उनके इलाके के संसाधनों पर फैसले लेने का अधिकार देता है, जो असल में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। चलिए अब उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो इस हफ्ते खबरों में छाए रहे। देखते हैं कि कौन कौन है इस लिस्ट में। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक में एक बड़ी नियुक्ति हुई है। क्या कोटक महिंद्रा बैंक के नए फुल टाइम डायरेक्टर का नाम पता है? अनूप कुमार साहा जी, यही है वो जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी लीडरशिप में बैंक आगे किस दिशा में बढ़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे सम्मान की जो मुश्किल हालात में, आपदा के समय में हिम्मत और सेवा के जज्बे को सलाम करता है। तो बताइए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इंडिविजुअल कैटेगरी में किसने जीता? इंडिविजुअल कैटेगरी में विजेता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके। वहीं इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत कैटेगरी में ये अवार्ड सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को गया है। ये अवार्ड की 2 अलग-अलग कैटेगरीज दिखाती हैं, एक व्यक्तिगत बहादुरी के लिए और दूसरी संगठनात्मक तैयारी के लिए। तो चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है और वहां भारत की क्या जगह बन रही है। टेक्नोलॉजी को अपनाने में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो 5G यूजर्स की संख्या के मामले में दुनिया में हम कहां खड़े हैं, कोई आइडिया? दूसरा, जी हां, हम दूसरे नंबर पर हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि हम डिजिटल रेवोल्यूशन में एक बड़े ग्लोबल प्लेयर बनकर उभर रहे हैं। हर साल दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ग्लोबल मुद्दों पर बात करने के लिए एक जगह जमा होते हैं। ये मशहूर बैठक आखिर होती कहाँ है? बिल्कुल सही, ये स्विट्जरलैंड का खूबसूरत शहर दावोस है, जो दशकों से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस सालाना बैठक की मेजबानी कर रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। चलिए स्पोर्ट्स और साइंस की दुनिया से कुछ जरूरी अपडेट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस हफ्ते भी बहुत कुछ हुआ है। क्रिकेट के दीवानों के लिए एक सवाल। भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट्स में से एक विजय हजारे ट्रॉफी इस बार किसने जीती? और चैंपियन है विदर्भ। उन्होंने फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। क्या शानदार प्रदर्शन था। एक ऐसी एथलीट को याद करते हैं जिसने बैडमिंटन की दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। साइना नेहवाल ने भारत का पहला ओलंपिक बैडमिंटन मेडल कब जीता था? चलिए उनके उस ऐतिहासिक पल को याद करते हैं। वो ऐतिहासिक साल था 2012, जब उन्होंने लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये एक ऐसी जीत थी जिसने देश भर में खिलाड़ियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। और आज की बातचीत को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस हफ्ते की इन सारी घटनाओं में से, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, पॉलिसी में हो या फिर स्पोर्ट्स में, कौन सी एक घटना है जिसका असर भविष्य पर सबसे गहरा और सबसे लंबा होगा?
इस पर सोचिएगा ज़रूर।